वाव वाव है हाँ। वाव वाव छोटी नोज, छोटी सी नोज, टीथ दिखाओ। ई टी 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 टी। पॉटी पची पॉटी, या फिर से बोलते पॉटी। पची नहीं गुच्छा हो। ओए हो, इसको देखो, स्टाइल देखो बस, गुच्छा हो। ओए होए ओए होए मेरे गुरु 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 गुरु। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और मैं पहले ही नहा के आ गया। मैंने चाय वाय सब कुछ, मेरे को लगा नहा लो पहले। बच्चों को नहलाया, जल्दी से उठते साथ ही मैंने फटाफट ब्रश कराया इनको, जल्दी जल्दी से मैंने शावर ले गई और आज मैंने इन्हें 15 मिनट में दोनों को नहला के बाहर निकाला, फिर खुद नहाई हूँ। और आज है मेरा शुक्रवार का व्रत, यानी कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। मैंने यहाँ पे आके दोबारा शुरू करे। अभी तो 11:30 हो रहा है। यहाँ पे अभी ऊँट गया था, बच्चों ने ऊँट देखा। कैसा था ऊँट? वाह ऊँट। ये फोटो खींच ली, ऊँट चला गया। मैंने लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई और कंप्लीट कर ली। और मैं जाऊँगी पूजा करने से पहले। मैं थोड़ी चाय बना रही हूँ। केले रखे हैं पर मेरा गला ख़राब है, ग्रेप्स रखे हैं पर मेरा गला ख़राब है, तो मैं वो नहीं खा सकती। तो मेरे को लगा थोड़ा सा अदरक की चाय पी लूँ तो मेरी गला जो है वो थोड़ा सही हो जाए। उसके बाद मैं कोई सब्ज़ी ऑर्डर कर रही हूँ ताकि मैं खाने की तैयारी कर पाऊँ। तो आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का 5वां व्रत है। मैं बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं, पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। इधर बहुत हाथ चल रहे हैं यार इसकी, बहुत डरना। इसके तो डर नाम का जो वर्ड होता है वो तो हट गया नहीं। देखो इसके हाथ चलाने से मुझे कुछ नहीं होगा, पर डुगू को मार रही है, डुगू को सर पे मार रही है सीधा। तो एक बार ये हो जाए चाय और फिर बेसन का हलवा बना देती हूँ। तो अभी राजा और डुगू गए हैं कुछ काम से। मैं एक बच्चा संभाल सकती थी, मैंने बोला मुझे पूजा की तैयारी करनी है, तो शायद मैं हलवा ना बना के गुड़ रख लूँगी आज। और ये देखो रो रो के क्या हालत बनाई है। ये पूरे आंसू है, पता है, गले तक आंसू है इसके। लो लाइयो, पापा नहीं लेके गए। लो लाइयो, पापा ने नहीं ला के गए आपको, नहीं लेके गए पापा, नहीं लेके गए। नो गूथो, ओनली गूथो, ओली गूथो। आ जाओ आ जाओ। तो पहले अकेले जा रहे थे, मैंने बोला तुम ना एक को ले जाओ। इनके फ़ोन का जो कनेक्टर है, एक तो नया फ़ोन लिया है, जो पुराना फ़ोन है जिसमें इनकी एक्चुअल सिम डली हुई है, उसका कनेक्टर बार बार ख़राब हो रहा है, तो वो चार्ज नहीं हो रहा। तो मैंने बोला तुम लोग को जाओ, बात से जाओ। फिर इन्होंने बोला यार अगर वो ऑफ़ हो गया तो उसे ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं ऐसा है राजा के साथ कि बहुत पुरानी चीज़ें जो रहती हैं उनकी वो नहीं छोड़ते, पता नहीं क्यों। जैसे हम लोग तो फटाफट चीज़ें चेंज करते हैं। हाँ, फ़ोन छोड़ने में यार तकलीफ़ होती है और मुझे भी होती है। मतलब मेरे को लगता है जिस टाइम फ़ोन आपको चेंज करना है, वैसे आपको नया मिल रहा है, पर एक खकलन टाइप की लगती है ना कि मतलब पुराने फ़ोन से एक कम्फर्ट रहता है। मैंने कभी राजा को क्रीम नहीं लगाते हुए देखा, कभी स्किन फटेगी तो क्रीम लगा लेंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि अभी, पहले से। और घर में इन्हें वेस्ट चड्डा या बनियान चड्डा, टी शर्ट बोलते, गर्मी में कौन पहनता है, ऑल दो सर्दी में भी नहीं पहनते। तो वही है, मेरी जिया बहुत अपसेट हो गई है। जिया कितना लो लाई थी, इतना लो ही। दे नहीं देती, दे नहीं देती, मैं जूता हो जाएगा। मम्मा बोला मम्मा चढ़ी हुई है, भी बहुत गंदा है। पापा डुगू डुगू, हाँ डुगू की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, जिया को पापा की याद आ रही है। लो के दिखाओ, लो के दिखाओ थोड़ा सा। नहीं लोना आया आपको आज? लोना आता है। लिपस्टिक बिंदी के पीछे पड़ी रहती है मेरी, काजल फोड़ेगी, आँख फोड़ेगी। अरे पलके मेरी नो। अच्छा बोलो बोलो मम्मा। अरे मम्मी बोल दो, एवं मम्मी बोल दो, बहुत प्यारा मम्मी बोलती है। बोलो मम्मी, मम्मी बोल दो। अच्छा इसको सब कुछ मैं मेकअप छोड़ रही हूँ। मम्मी बोल दो, मम्मी बोल दो जिया, मम्मी। अच्छा हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ,
मम्मी बोल दो, मम्मी बोलो, मम्मी। गॉड ब्लेस यू। बोलो मम्मा। गुच्छा हो लिया ये गुच्छा, ये बहुत गुच्छा हो जाती है ऐसे। गुच्छा तो मैंने अभी सब्जियां मंगवाई हैं। मैंने कल शेड्यूल करी थी सब्जी बिग बास्केट में, फिर क्या हुआ मैं भूल गई। मेरा फ़ोन ऑफ था, मतलब ऑफ बोल रही हूँ, साइलेंट पे था, पता नहीं चला वो भग गया। फिर मैंने दोबारा करी, कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गई, पर जो चाहिए थी मिल गई। आलू गोभी बनाऊंगी, मैं सिंपल ही रखूँगी यार, मेरा बिल्कुल हालत ख़राब सी हो रही है। रायता बनाऊंगी, आलू गोभी और पूरी, बस। नहीं, आपके पास भी तो है इयरिंग, है ना? मम्मा ने कहाँ से लाए थे आपके? ये वाले चाहिए इसको। माँ, मम्मा ये क्या है जिया के? ईयर। आइज का है? ये आइज का है जिया की? ये नोज का है जिया की? ये नोज, ये नोज, ये नोज, छोटी सी नोज है इसकी, छोटी सी नोज, छोटी सी नोज। टीथ दिखाओ। ई टीटी टीटी, आए हाय टीटी टीटी। अच्छा बोलो, बोलो पॉटी, पची पॉटी, या फिर से बोलो पॉटी। पची कितनी वियर्ड हूँ ना मैं, मेरे को पता है इन लोगों के मुंह से सीधे सुनना बहुत सकता है। नहीं सीखिए, कल सीखा इसने। क्या सीखा? पॉटी, पुती, बोलो पॉटी, पची पॉटी। पची मम्मी नहीं नहीं, नहीं मुझसे गुस्सा आया कि मेरे को जाने नहीं दिया मम्मा ने। मम्मा ने जाने नहीं दिया जिया को, नहीं जाने दिया मम्मा ने आपको, नहीं यार नहीं जाने दिया। नहीं नहीं, गुच्छा हो। नहीं ओए हो, इसको देखो, स्टाइल देखो, बस गुच्छा हो। ओए होए ओए होए, मेरे गुरु, गुलू, 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 गुलू। सारी फुटेज लेती है ये। लो लाई थी आप, तो छोटी बना देते हैं आपकी। ओके, ये हाँ चलो फटाफट छोटी बनाए, है ना? गर्मी लग रही है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे? ये जय जय। क्या करेंगे? ये मंदिर दिखा रही है। जय जय कर देंगे। कैसे करते हैं जय जय? ये अच्छा, जय जय कैसे करते हैं? ये जैसे। अच्छा, और नमस्ते कैसे करते हैं? नमस्ते, नमस्ते करते सबको। हैप्पी बर्थडे करते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो ये हाँ ठीक है भाई, यही है। ये चलो दो। वो हाँ मेरा मम्मा लेगी। बेटा बाल खिंच जाएंगे इधर। वाओ बाव है, हाँ। वाओ 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 अब हो गया, इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। चलो दो, दो, एक और दो। तुम दांत तोड़ लोगी, दो। इसको ऐसे बनाएंगे। मैं बहुत ही क्रिएट करती थी इसके बाद। ये क्या हो रहा है? हाय करके गई खेलने। ओहो, हलवा बना रही हूँ क्योंकि एक तो बच्चे खा लेंगे, सेकेंडली मुझे पूजा करनी है और उसके लिए मेरा पूजा की थाली ऊपर रखी है। एनी हाउ मुझे वेट करना पड़ेगा। तो सब्ज़ी मंगवाई है मैंने, ड्रम स्टिक, गोभी जो कि मैं अभी बनाऊंगी। आज मैं बॉर्डर लग रहा था बिग बास्केट से सब्ज़ी ऑर्डर करने में, तो गोभी आ गई है, ये अभी बनाएंगे ना, फ्रेश गोभी है। टमाटर, मक्के मंगवाए मैंने, ये स्वीट कॉर्न है। ओ मम्मा के डरावना है ये, फिर ड्राई फ्रेश कोरिएंडर, खीरा, 1 किलो भिंडी मंगवाई थी। मेरे को लगा था भिंडी या गोभी में से बना लेंगे, तो मेरे को लगा गोभी बना लेंगे तो ना जल्दी हो जाएगी। तो 1 किलो भिंडी, प्याज का कोई काम नहीं है बट प्याज ख़त्म हो गई। 1 किलो प्याज। तो चलो मैं इनको लगाती हूँ और चढ़ाती हूँ फिर। हाँ जी बेटा। यार मैंने मक्के तो 2 मंगवाई थी यार, वो 2 मक्का था।
एक ही आई। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ मंगवा के सारी सब्जी लगाई और गोभी निकाल के रख ली थी। अब मैं बना रही थी बेसन का हलवा। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगेगी आपको क्योंकि जिया मेरे साथ में है और वो भी टीवी देख रही है, तो थोड़ा सा आवाज आ सकती है आपको। उसके बाद फिर मैं साथ ही में गोभी काट रही थी। बैठ जाओ, नहीं। और मैं तो खाना बनाई थी, मतलब मैंने ज्यादा कुछ खाना वाना शूट नहीं किया क्योंकि मैं खुद इतनी लो ऑफ एनर्जी थी, तो मैं क्या बताऊं। देखो क्या चल रहा है, वो बेबी कार्टून देख रही है। बेबी मेरी कार्टून है, कार्टून देख रही है। तो मैंने गोभी को बॉईल करने के लिए रख दिया था हल्का सा, कि इसमें से जो भी कीटाणु है वो निकल जाए। देन फिर मैंने यहाँ पे पानी लिया है और हलवे को अच्छे से बनाना, लाइक पूरा उसकी गांठें वगैरह मैश करी। देन फिर मैंने चीनी डाली और फिर यहाँ पे हमारा जो हलवा था वो हाँ अभी करेंगे उसके। हाँ बेबी, हाँ। फिर उसके बाद पूजा मैंने शुरू करी वैभव लक्ष्मी माता की, और जिया बड़ी खुश हो रही थी पूजा देख के। तो मेरा ना कपड़ा नहीं मिल रहा रेड वाला, तो मैंने अभी छोटा वाला कपड़ा यूज किया है, पट्टे पूरा आता है, रेड गायब हो गया। तो देखते हो कहाँ मिलेगा, वरना मैं दूसरा लेके आऊंगी। तो यहाँ पे पूजा शुरू करी मैंने। जिया को थोड़ा अलग कर रही थी मैं, उसे टीका लगवाना था हर तरह का, बताती जा रही थी ये भी लगाओ ये भी लगाओ, चारों जो भी है वो भी लगाओ, और सब कुछ उसे खाना भी था। उसे वो हलवे के लिए बैठी थी वहां पे, तो थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद मैं जब कथा करी है तो थोड़ा बोर हो गई, तो भग गई थी वो। उसके बाद फिर मैंने आरती करी जल्दी जल्दी। आरती होने के बाद फिर मैं यहाँ पे, अभी पापा गए हैं इसके, जिया के पापा गए हैं कहीं पे, तो देखने गई है। तो उसके बाद फिर मैंने, मेरी पूजा हो गई थी। फिर आपका जैसे भी रहता है, जैसे तुलसी जी पे पानी, और बर्ड्स को आप जो दाल चावल रखे हैं वो कर दो, वो कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जिया को हलवा दिया। जिया हलवा खा रही थी, डुग्गू भी हलवा खा रहा था। डुग्गू आ गया था इस टाइम तक। और उसके बाद फिर मैं जल्दी से आलू गोभी की सब्जी जो है वो बना रही थी। मैंने ना गोल वाले छोटे आलू लिए हैं, उन्हें मैंने फ्राई किया है। एंड मेरा ध्यान जिया पे ही है, पता फिर रोएगी पापा और देख गए हैं। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया है, फिर मसाले डाले और फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने बनाई पूड़ी, और फिर मैंने डायरेक्ट आपको जो डिनर है वो दिखा दिया। यार पता मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, कल मैं कुछ ज्यादा बनाया भी नहीं मैंने, बस ये था कि जिससे पेट भर जाए, मेरा व्रत खुल जाए। तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो जितना जैसे प्लेन भिंडी बना लो या कुछ भी बना लो, एंड नॉर्मल अन्न वाला खाना वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में खा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिनर किया है। और अब चलो आगे जो व्लॉग है उसमें मैंने बात ही करी है, और पता है पूरी एंडिंग में बात सुनना, और मुझे आपके ओपिनियन चाहिए, प्लीज जरूर सुनिएगा मैंने क्या बोला है। साफ कर रही हूँ, तो खाना खा लिया। अभी मैं गैस में साफ करने आई थी, इन लोग को बिठाया। इन लोग की हालत देखो, इन लोग को मुंह धुलाऊं, थोड़े कपड़े चेंज कराऊं, सुलाने के लिए करूंगी। मुंह दिखाओ दो ना अपना, इतना गंजा मुंह। छोटे बच्चों हालत देखो, सुबह से इतने प्यार से नला धुला के इतना प्यारा राजा बाबू बनाती हूँ लोगों को मैं। फिनिश करो, जल्दी से फिनिश करो। बच मामा बच बच, चलो मुंह धोए, कपड़े चेंज करेंगे। मुंह धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि तुम लोग के कपड़े बिस्तर जाने लायक नहीं है। चले पाउडर डालो, मेरे को पाउडर डालो। हाँ थोड़ा पाउडर डालो, मेरे को कट गया तुम्हारा। आओ कपड़े चेंज करो, इधर आओ। छी डुगू, ये देख, मैं रात को धो दूंगी ना सबको, ये देख है ना गंदी हो रही है। मैं रात में कपड़े लगा के सो जाती हूँ। तो वाटर फिल्टर में पानी गर्म हो रहा है, मैंने ऑन कर दिया बटन, और मैं थोड़ी ग्रीन टी बनाऊंगी और मैं पीऊँगी। मच्छर है। तो मैं क्या करने वाली थी, मेरे को लगा चलो ब्लॉग में आज थोड़ी सी वैक्सिंग वगैरह करते हैं, हैंड और लेग नहीं, मुझे लगा कि यहाँ की और यहाँ की। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं पार्लर जाऊँ कल। फिर मुझे ख्याल आया कि शिवानी बहुत परेशान है तू, पूरे दिन काम करती, मैं थक जाती हूँ पता आपको, तो पूरे दिन काम करती है, तुझे अपनी केयर करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सर्च किया क्या मुझे कोई सैलून सर्विस मिलेगी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन कल के लिए बुकिंग कराई और मिल गई मुझे। तो कल 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, और मैंने फेशियल बुक कराया है, थ्रेडिंग बुक कराई है, और वैक्सिंग नहीं कराई है क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही रेज़र से कर लिया था।
क्योंकि इतना आप कर नहीं पाते। और वैक्सिंग मैंने लास्ट घर में करी थी, आज भी थी, सब था, मैनीक्योर पेडिक्योर। और आप लोग यकीन करोगे, मैं अपनी ज़िंदगी में कौन कौन ऐसा है जिसने मैनीक्योर और पेडिक्योर कभी नहीं कराया बाहर से। हाँ, मैंने खुद से किया होगा आई थिंक लाइफ में 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, और वो भी पेडिक्योर किया होगा। मैनीक्योर एक बार किया होगा खुद से, किट मंगवा के। मैंने ओजोन नहीं सॉरी O3+ की किट मंगवाई थी, उससे किया था। और उसमें मेरे 1-2 स्टेप करे और उसके बाद मेरे को आलस आ गया, मैंने नहीं किया। तो वो वाला जो है लगता है कभी कराएंगे, मैंने कभी नहीं कराया, पता है, कभी नहीं कराया। जब भी मैं देखती हूँ सब लोग कराते हैं, मैंने नहीं कराया। उसके बाद फिर मैंने बुकिंग कराई, फिर पापा का फ़ोन आया, यानी कि पहले मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी बेटी कैसी है, मेरी मम्मी कुछ बताई, मेरे को बताना है इस ब्लॉग में, ठीक है, बताऊँगी। फिर मम्मी से ही बात करी थी, फिर पापा का कॉल आया, तो पापा आ गए हैं राजा के। तो राजा के पापा कल आए थे और आज मम्मी पापा दोनों चले गए फिर से, तो वो लोग गए हैं आश्रम। फिर पापा का कॉल आया, पापा ने बोला कि सब बच्चों के बारे में पूछ रहे थे पापा। फिर पापा ने बताया कि वो जबलपुर में ही हैं, एक जगह पे आश्रम में हैं, और उनके साथ महाराज जी आए हैं जिनके साथ वो इतने महीनों से रह रहे थे। फिर वो बता रहे थे कि चाबी रखी हुई है जहाँ पे उन्होंने बताया, क्योंकि शायद उन्हें मोटर का प्लग जो है वो नहीं लगाया है। तो फिर मैंने बोला अच्छा। उसके फिर पापा कह रहे थे कि पंडित जी मतलब महाराज जी आएंगे, उनसे हम मिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो वो कह रहे थे परसों आएंगे फिर वो। तो अभी आज उनका प्लान नहीं था, बोल रहे थे हम कपड़े भी नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए, तो हो सकता है कि कल शायद कपड़े लेने आए, परसों महाराज जी आए। तो जबलपुर में ये एक जगह पे, आश्रम का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी मैं, सॉरी, आश्रम में रूम लिया उनने, या कहीं तो रूम लिया है उन्होंने, है ना, मैं जगह नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो वहाँ पे हैं अभी, फिर वो आएंगे परसों, तो कपड़े लेने मे बी कल आए शायद, है ना। तो वो उन्हीं की सेवा में हैं, और शायद मेरे को लगता है कि पापा इतने ज़्यादा वहाँ जा चुके हैं कि अगर वो यहाँ से जाएंगे तो वो भी उनके साथ जाएंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। मम्मी है, और मेरे को कुछ लोग कह रहे थे कि बात क्यों कर रहे हो या जैसा भी, तो यार राजा बात कर रहे हैं, मैं अलग से जाके पंगा क्यों लूँगी। बहुत ही वियर्ड है ना कि मैं अपनी उसमें बैठी रहा हूँ, और ये हम लोग ऐसे कोई बात भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा घुस गए। मेरे लिए रिलेशन का मतलब ये है कि आपकी आए हेलो बोलचाल चालू रहे, आपको ज़रूरत होगी हम खड़े हैं, बट उससे ऐसा नहीं कि फिर से ऐसे पूरा घुस जाना और फिर से वही सब नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपना काम हैंडल करना सीख लिया है, उम्मीदें लगाना बंद कर दिया है, तो वो मेरे लिए बहुत ही लाइक विन विन सिचुएशन है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी अब, कि मैं खुद कर लूँगी ऐसे उसमें, ठीक है। अब सेकेंडली आते हैं, मेरी मम्मी का कॉल आया। मेरी मम्मी से बात कर रही थी, तो ऐसे जनरली हम लोग की बहुत सारी बात होती है। जब माँ का फ़ोन आता है 1-1 घंटा हो जाता है, तो मेरी मम्मी से मेरी रेगुलर बात नहीं होती, 1 हफ्ते में होती है, कई बार 10 दिन में होती है, क्योंकि वो बिज़ी रहती हैं और फिर मैं भी यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ। तो मेरी एकदम रेगुलर हर चीज़ बताने के लिए बात नहीं होती है। वो ब्लॉग देख लेती हैं, उनसे उन्हें जितना पता चल जाता है उतना ही, जितना आपको पता है उतना मेरी मम्मी को पता होता है। तो फिर मम्मी ने फ़ोन किया था, फिर मम्मी ने एकदम फ़ोन काटने से पहले बोला कि मुझे एक बात करनी थी, मेरे को याद आ गया। खाटू श्याम जी की बात है। तो क्या है, मम्मी ने बताया मुझे, एक्चुअली मैं ना जब मैं खाटू श्याम जी की फ़ोटो लेके आई थी, उस फ़ोटो पे 1-2 कमेंट आए थे, डिबेट था वो एक तरह से मेरे कमेंट सेक्शन में। कुछ एक कमेंट आया था कि खाटू श्याम जी की जो फ़ोटो है वो मंदिर में या घर में नहीं लगाते हैं, तो फिर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ लोग कहते भगवान जी की फ़ोटो है क्यों नहीं लगाते, सब लगाते हैं, शुभ है। तो एक ने लिखा था कि अशुभ है, नहीं लगाते, नहीं लाते, तो मैंने तो लगाई हुई है। फिर मम्मी ने बोला बेटा खाटू श्याम जी, मम्मी की देवरानी यानी कि मेरी चाची ने कहा कि खाटू श्याम जी की फ़ोटो नहीं लगाते, खाटू श्याम जी से जो भी मांगते हो वो मंदिर में मांगो, और फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए उनके घर पे। फिर मम्मी ने बोला बेटा हटा देना, और उनको लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ वो चल रहा है तो मे बी। और फिर वो कह रही थी कि फिर आप विसर्जित जैसा भी होता है विसर्जन कर देते, तस्वीरें वो रहती। तो मेरी एक तो खंडित भी हो गई पीछे से, फिर मैंने बोला एक तो मुझे करनी ही थी, मेरे पास 2 हैं। फिर मम्मी ने बोला हटा देना। उसके बाद मैं कुछ वीडियो सर्च कर रही थी, आई डोंट नो यार, आप लोग बताइएगा आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी चाची ने ये बोला मम्मी को कि वो कलयुग के देवता हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था मम्मी को। और मैंने एक वीडियो में देखा, ये मेरी माँ के वर्ड नहीं है, कि जब भी हम कोई फ़ोटो मंदिर में लगाते हैं तो उसको पंडित जी को बुला के उस फ़ोटो को जागृत कराते हैं, विच इज़ सच बात है। जब हम गणेश जी बिठाते हैं तो उसको हम मूर्ति को जागृत कराते हैं मंत्रोच्चारण के थ्रू,
उसके बाद जब वो जागृत हो जाती है मूर्ति तो उसकी पूजा होती है। हम कहीं से भी कुछ भी फ़ोटोज़ ले आते हैं भगवान जी की, कहीं पे भी किसी भी तीर्थ स्थान पे गए और फ़ोटो ले आए और वो फ़ोटो हम लोग लगा देते हैं, और फिर क्या होता है हम लोग कुछ करते नहीं। सीरियसली मैं भी ला के, मैंने बहुत सारे भगवान जी ऐसे सबके ऐसे ला के लड्डू गोपाल जी मैं जब लाई थी तो सबसे पहले भगवान जी लड्डू गोपाल जी थे मेरे ऐसे। तो वो ये था कि खाटू श्याम जी के मंदिर में 5 बार जो वीडियो में था कि वहाँ पे 5 बार उनकी सेवा होती है, 5 बार उनका भोग लगता है, 5 बार उनकी पूजा होती है खाटू श्याम जी के मंदिर में। कोई वीडियो देख रही थी, अब वीडियो का रेफरेंस है ये, मेरे वर्ड्स नहीं है। 5 बार होती है और हम लोग लाते हैं मूर्ति को, वो नहीं करते, सबसे पहले तो जागृत नहीं करते, फिर हम लोग इतनी सेवा तो कर ही नहीं पाते। लड्डू गोपाल जी को भी हम 2 बार दूध दे दिया, खाना दे दिया, जो भी आपके घर में बना है, पहली मिठाई उनको चढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग जैसे पीरियड्स पे हैं या कुछ हैं तो भी उनकी पूजा या कुछ नहीं होती, राजा शाम को दे देंगे, सुबह नहीं देते हैं। सुबह चले गए कहीं दे गए तो लड्डू गोपाल जी भी भूखे रह जाते हैं। हमारे घर में ऐसा होता है कि 5-7 दिन ये चल रहा है। तो ये होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छे से करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें, क्योंकि वो इंसान जो था वीडियो में बोल रहा था कि जो देवता होते हैं ना वो भी राक्षस वाला फल और विनाश उसमें चले जाते हैं। अगर आपने घर में कोई मूर्ति या कुछ रखा है और उसकी उस ढंग से वो नहीं हो रही, और ये भी था कि खाटू श्याम जी के मंदिर में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और वो उतनी पूजा उतनी बत्तियां जलाते हैं तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली वैसी रहती है, और हमारे घर में वो सेवा भी नहीं होती है तो भगवान जी वो हो जाते हैं। और कुछ लोग जैसे मदिरा सेवन करते हैं, अरे मैं किसी प्योर लेमी, लाइक कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं या मांस मच्छी खा रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट आपके मंदिर में पड़ता है। तो ये सब मैं कुछ देख रही थी, मेरी वर्ड्स नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, कहीं मेरे पे चढ़ जाओ तुम आप लोग कि ऐसे ऐसे बोल रही है। तो मैंने कुछ देखा, फिर मुझे लगा ठीक है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल रखे हो और लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो उन्हें मंदिर में दे दो, ये तो है, आप मंदिर में दे दो। क्योंकि मेरी बहन ने लड्डू गोपाल रखे थे, वो सेवा नहीं कर पा रही थी, तो हमारे मायके वाले घर में 2 लड्डू गोपाल हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं, पता नहीं अब लेके जाती हैं या नहीं लेके जाती, पहले लेके जाती थी वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बास्केट में। तो उस हिसाब से ही आपको करना पड़ता है आपको कि आप जितना वो, और ये था कि इतने से बड़ी कोई भी मूर्ति किसी मंदिर से कोई फ़ोटो अपनी अंगूठे से बड़ी नहीं लानी चाहिए। और ये था कि मैं भूल गई, खाटू श्याम जी के साथ हनुमान जी आते हैं, उनको भी आपको स्थापित मतलब वो वाली फ़ोटो लेनी चाहिए। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझसे बोला बेटा देख लेना एक बार करके, कहीं कुछ उसका वो ना हो। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने तो अपनी मम्मी को भी दी है ये वाली मम्मी को, तो मम्मी ने फिर यही बोला कि देख लेना मंदिर से वहाँ, क्योंकि वहाँ के मेन मंदिर में भी हैं खाटू श्याम जी। तो मेरे पास कमेंट बहुत पहले आया था, फिर मेरे को लगा यार भगवान जी को लगाने से क्या होता है। फिर मैंने देखा कि जब हम पूजा करते हैं तो देवता, पितृ, कुल देवता, कुल देवी, पितरों को भी, पितृ वो रहा था, पितृ और प्रेत में कोई अंतर नहीं है, पितृ भी कब प्रेत बन जाए, बाप रे मैं बहुत डर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा चली गई थी वहाँ, देख रही थी, तो पितरों की सेवा होती है साथ में। जब मेरी मम्मी कभी भी पूजा या कुछ भी है तो सबसे पहले पितरों का भी निकालती हैं और भगवान जी का भी निकालती है, तो हमारे सबका निकलता है। तो मैं भी सोच रही हूँ अमावस्या करना शुरू कर दूँ यार, क्योंकि मैं राजा को बोला है पितृदोष, कहीं ना कहीं चीज़ें वो हैं। और पता है जब आप ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी घुसते हो ना तो भी और दिक्कत होती है, मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है। जब मैं बहुत कम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी तो सब सही था, जब मैं बहुत ज़्यादा एकदम घुस गई थी, हमारे वाले जो पंडित जी जो कभी आ नहीं पाए, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली थी जो शायद मैंने कभी वीडियो में डिस्कस नहीं करी। उन्होंने, मैं एक हिंट देती हूँ, उन्होंने ये बोला था कि एक रूम है पूरे घर में, एक रूम है, रूम नहीं बताऊँगी, एक रूम है पूरे घर में, उसमें कैद है वो, एंड उस रूम में ताला था, ठीक है, और मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, एंड उस रूम में कैद किया हुआ है। तो वो उसके बाद आने वाले थे, वो कभी नहीं आ पाए। फिर ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक घर क्यों नहीं शिफ्ट कर जाती हो, ये घर शिफ्ट कर दो, घर शिफ्ट कर दिया, बस घर में इतनी वो थी कि मैं वापस आ गई। मेरा ये था कि पता नहीं है, मेरे को बहुत याद आता था, राजा मुझसे बहुत पहले ही बोलते थे कि जब बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं थे, हमने 20 में कोशिश करी थी शिफ्ट करने की, जब तो मम्मी पापा का भी नहीं था कि अपने इन लॉ से कहाँ शिफ्ट करो, बस ये था कि हमें फल नहीं रहा था ये कि मैं 15 में यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरी, मेरे को इतनी चोटें लगी, मतलब मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं बहुत बीमार रहती थी। फिर ऑफिस
बहुत सारी चीज़ें हुई थी, गॉड ब्लेस मी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो हमारे घर में उन्होंने बोला था लॉक है, और वो ऐसे थे, उन्हें पूरे घर का स्ट्रक्चर, मेरे को उन पर बहुत यकीन था और यकीन है भी। मैं कभी हो पाया है ना तो मैं लेके आऊँगी, मेरे को पता नहीं है, लगता है कि मुझे लाना चाहिए। और मैं जिस दिन लाऊँगी उस दिन अपने इन लॉज को ही बोलूँगी कि ऐसा ऐसा है, मैं देखते हैं। क्योंकि मम्मी पापा को भी है ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि उनको ट्रस्ट नहीं है कि कुछ नहीं है। क्योंकि मम्मी पापा लोगों ने पूछा था जब मम्मी को डेंगू हुआ था कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला था किसी ने छोड़ा है। तो यार कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपकी ज़मीन में दिक्कत होती है। ज़मीन में मेरे को किसी ने पता नहीं बोला था या क्या, मैंने सुना था कि बच्चों का कुछ था, है ना, लीव इट में पानी। तो ऐसा था कि भेजा हुआ और ये वो, पता है बहुत सारी नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। मैं तो भैया दोनों में यकीन रखती हूँ, मेरे को तो दोनों चीज़ों में प्रॉपर यकीन है। भगवान में भी है तो शैतान में भी, मेरे को तो दोनों में। क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। मैंने तो परछाई क्या, मैंने पता नहीं क्या क्या देखा है, बहुत डर लगता है। मैं बात ही नहीं, मम्मी मेरे को बता रही थी, मम्मी कहीं गई थी तो मम्मी को बता रहे थे वो। तो फिर मैंने मम्मी से वही बोला कि मुझे ही बताया था। मैंने बोला आप जितना घुसोगे ना मम्मी, उतना ही चीज़ें बताते जाएंगे, आपके मन में डर बैठेगा, वहम बैठेगा। तो मेरा तभी है कि मैंने जाना ही कहीं पे बंद कर दिया। होती है प्रॉब्लम, बट जब से मैंने सोचना बंद किया तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट हो गई है। एक टाइम पे तो इतना इंटरलॉक बजता था यहाँ पे, पट पट इंटरलॉक, पट पट ताली बज रही है, बाप रे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि डुग्गू डर गया एकदम से, जिया डर गई, अंकल डुग्गू किसी को अंकल बोल रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे। मेरी मम्मी आई, बोल रही थी बच्चा खेल रहा है, बॉल से बच्ची उड़ गई, मेरा बच्चा उड़ गया। तो चलो मैं करूँगी इस वीडियो को, बहुत सारी बातें मुझे करनी है पता, पर चलो बच्चा उड़ गया, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।